नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करें यहाँ पे तो पिछले अगर देखें तो 1-2 मंथ में स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। और यहाँ पे देखें तो लगभग ये स्टॉक अगर गिरावट हुई थी तो भयंकर तरीके से गिरावट भी स्टॉक में हुई थी। और यहाँ पे देखें स्टॉक के बारे में तो लगभग ये गिरावट जब हुआ था तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 50 और 55-60 के रेंज में आ चुका था स्टॉक। यहाँ पे काफी दिन तक यहाँ पे होल्ड करता रहा स्टॉक। लेकिन जैसे ये रेंज यहाँ पे ब्रेक होता है उसके बाद लगातार यहाँ पे वन वे मूव देखने को मिलता है स्टॉक। और अभी देखें तो यहाँ पे 180 170 के आसपास यहाँ पे स्टॉक पहुंच चुका है। लगभग देखें तो यहाँ पे 170 से 80% का यहाँ पे मूव देखने को मिला है और ये वन वे मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या वजह है जिस वजह से स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिख रहा है? पिछले 1-2 मंथ से देखें तो लगातार स्टॉक में यहाँ पे तेजी देखने को मिला और स्टॉक को लेके देखें तो कई सारी चीजें डेवलपमेंट होते हुए दिखे है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि देखें तो यहाँ पे वन वे मूव काफी बड़ा हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद यहाँ पे फिर से एक मूव हमें देखने को मिल सकता है और हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी और भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है स्टॉक में, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहे और मुझे भी इससे यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर कंपनी की अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो कंपनी बेसिकली ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, लेकिन अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को ये एक्सपेंड करती हुई दिख रही है, जो कि हम आगे जाके यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए कौन कौन से रीजन है जिस वजह से स्टॉक में भयंकर तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। फर्स्ट रीजन इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, काफी यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे Q4 का जो रिजल्ट आया था जिसमें अगर देखें तो लगभग यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे तो 127% का यहाँ पे जंप देखने को मिला रेवेन्यू में। तो काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। लास्ट ईयर की बात करें यहाँ पे 8 बिलियन के आसपास था, जो कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे 18 मिलियन के आसपास हो चुका है, यानी कि 800 करोड़ से लगभग यहाँ पे 1800 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखा है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे तो लगभग कंपनी पिछले साल अगर देखे तो लॉस में थी कंपनी, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखा है कंपनी का। एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखा है कंपनी का। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे गजब का यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिला और इस वजह से स्टॉक में और भी तेजी यहाँ पे देखने को मिला। तेजी तो यहाँ पे पिछले रिजल्ट आने से पहले यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो और भी यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिला और उसके फॉलो अप तेजी यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ग्रोइंग ऑर्डर बुक की यहाँ पे बात करें तो कंपनी की जो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी HTL लिमिटेड, उसको यहाँ पे देखें तो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर केबल को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि अभी तक इस कंपनी को हाईएस्ट ऑर्डर अभी तक अचीव हुआ है कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जिस तरीके से हाइपर स्केल पे डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बढ़ता हुआ दिख रहा है और AI इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वर्ल्ड वाइड में फैलता हुआ दिख रहा है, ऐसे में देखें तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का जो इस्तेमाल है काफी बढ़ गया और इस वजह से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें डोमेस्टिक ऑर्डर की, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कंपनी को यहाँ पे 13.66 मिलियन का ऑर्डर सिक्योर हुआ है, जो STL जो सब्सिडी कंपनी है, जो इंडिया की टॉप टियर जो इंडियन कस्टमर से उससे यहाँ पे ऑर्डर रिसीव होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखे तो मई 2026 में HFCL ने 2 फ्रेश और एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पे रिसीव किया, जिसमें अगर देख सकते हैं 1.84 बिलियन का यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो कि यहाँ पे लगभग अगस्त अगस्त 2026 में डिलीवर होना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 72.96 यूएस डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट डील, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे कंपनी को मिला था। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे यूरोप हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पे नए मार्केट की कंपनी यहाँ पे तलाश कर रही है और जो कि आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो AI इज हंगरी फॉर फाइबर एंड HFCL मैक्सिट। जैसा कि मैंने बताया कि HFCL जो है ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करती है और AI का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का काफी इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो डेटा सेंटर में लगभग यहाँ पर रफली देखे तो 36 टाइम ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे
यूज होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल जो सेंटर होता था उसके कंपैरिजन में देखें तो 36 टाइम ज्यादा यहाँ पे जो जो केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका इस्तेमाल होता है। इस वजह से देखें अगर एचटीएफसीएल की बात करें यहाँ पे तो इंडिया की लार्जेस्ट यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये लगभग 35 से ज्यादा कंट्री में ये अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सप्लाई करती है। ऑप्टिकल फाइबर की यहाँ पे बात करें तो ये सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक में यहाँ पे तेजी के पीछे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इंडिया में डेटा सेंटर का जब से यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ है तो इस स्टॉक पे ज्यादा लोगों का यहाँ पे फोकस गया। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो अपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है और अपना जो ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी है उसको यहाँ पे एक्सपेंड करती हुई दिखी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कंपनी ना सिर्फ यहाँ पे कम्युनिकेशन सेगमेंट में काम कर रही है, टेलीकॉम सेगमेंट में काम कर रही है, इसके अलावा यहाँ पे देखें तो डिफेंस सेगमेंट में भी कंपनी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी काम शुरू ही किया है, लेकिन देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे रफ्तार इसके काम पकड़ रहे हैं। इसकी जो सब्सिडी कंपनी एचटीएल है जो कि वायर हार्नेसेस बनाती है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स केबल असेंबलीज होता है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट में, टैंक में होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एचएफसीएल ने एग्रीमेंट साइन किया है इंटर डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस में ये कंपनी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन की है, यहाँ पे इंटर करने जा रही है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक्वायरिंग किया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्डर बुक लगभग यहाँ पे देखें 9.3 बिलियन का। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इसकी और एक सब्सिडी कंपनी है HASPL जो कि यहाँ पे देखें तो वो भी एरो स्ट्रक्चर, रडार, थर्मल वेपन सिस्टम में काफी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो हाल ही फिलहाल में यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लगभग 1000 एकड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो देखें तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो कि सबसे बड़ा रीजन है, जिस तरह से डेटा सेंटर और एआई का यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें देखें तो ऑप्टिकल फाइबर का ज्यादा डिमांड होने वाला है। इस वजह से स्टॉक में यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिला। दूसरा यहाँ पे हाल फिलहाल में न्यूज आया था डिफेंस बिजनेस को लेके, कंपनी धीरे धीरे डिफेंस बिजनेस में एंटर कर रही है तो काफी यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। और तीसरा अगर देखें तो Q4 का जो रिजल्ट आया है काफी बड़ा यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिला। ये 3 बड़े रीजन है इस वजह से यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे फोकस बना है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि लगभग जो अगले साल का रेवेन्यू है उसमें लगभग यहाँ पे रेवेन्यू में 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें तो इबिटा मार्जिन भी काफी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, लगभग 3 to 4% से इबिटा मार्जिन इंप्रूव होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑर्डर एक्सपोजर था यहाँ पे कंपनी का वो 37% पे आ गया है, जो कि यहाँ पे 51% था, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपोजर जो था वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता हुआ दिखा। और उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे बैलेंस और काफी प्रॉफिटेबल रूप से यहाँ पे कंपनी काम करती हुई दिख रही है। इसका यहाँ पे इम्पैक्ट काफी कम देखने को मिला है जो कि अच्छा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो फ्यूचर में काफी बड़ा प्लान है कंपनी का, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड कर रही है जिस तरह से यहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 5G डेटा सेंटर, फ्यूचर में 6G डेटा सेंटर का जिस तरह से आने वाले टाइम में यहाँ पे डेवलपमेंट होगा उसको लेकर भी कंपनी यहाँ पे अपने प्लान को यहाँ पे बिल्ड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो लगभग 5.8 बिलियन रुपीज का यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर प्लांट यहाँ पे में इन्वेस्ट कर रही है ताकि जो इनका इंपोर्ट पे रिलायंस होता है वो धीरे धीरे उसको कम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस बिजनेस को यहाँ पे स्केलिंग किया जा रहा है, जिसे वायर हार्नेसेस, एरोस्पेस, रडार, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के द्वारा उसमें काफी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा यहाँ पे फ्यूचर में भी कंपनी का काफी अच्छा प्लान है। और जिस तरीके से यहाँ पे एआई और डेटा सेंटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो इसका जो कोर बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर का है वो उसमें काफी बड़ा डिमांड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में भी थोड़ी बहुत और भी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टॉक का क्या टारगेट प्राइस होता है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।